यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और उसके साथ होकर तू नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। क्यों परमेश्वर उसको परिवर्तित करना चाहते थे? वाई द लॉर्ड वॉन्ट्स टू चेंज यू? क्यों वो आपको परिवर्तित क्यों करेंगे? यहां धर्म परिवर्तन की बात नहीं हो रही। बहुत से लोग सोचते हैं धर्म परिवर्तन, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। ये धर्म परिवर्तन तो बहुत छोटी चीज है इसके सामने, ये कुछ और है। उसने कहा प्रभु का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। जिस तरह नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब हम प्रेरितों की किताब को पढ़ते हैं और उसकी एक बाब को हम पढ़ते हैं और उसकी 8 आयत को पढ़ते हैं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम गवाह होंगे। यहां पर भी आत्मा उतरेगा, वहां पर भी आत्मा उतरेगा। लेकिन पुराने नियम में आत्मा किसी किसी पर उतरता था जो प्रभु के खास असाइनमेंट के काम के नीचे होते थे। मूसा, हारून, यहोशू, कुछ नबी लोग। शाऊल राजा बनना था तो प्रभु ने कहा आत्मा तुम पर उतरेगा। लेकिन क्यों? उसने कहा आत्मा तुम पर उतरेगा। जब आत्मा उतरेगा तो तू सामर्थ पाएगा, तू नबूवत करने लगेगा, तू परिवर्तित हो जाएगा। क्यों परमेश्वर आपको परिवर्तित करना चाहते थे? और अब भी नए नियम में, पुराने नियम पे वो किसी किसी पे उतरता था, इसलिए नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रकाशित वाक्य जब आप एक बाप उसकी 5-6 पढ़ते हैं कि उसने तुम्हें राजा और याजक बना दिया। पुराने नियम में कोई कोई राजा था, अब हम सब राजा हैं और याजक भी हैं। किंग्स एंड प्रीस्ट बनाया है उसने हमें। इसका मतलब जो पुराने नियम में किसी किसी के साथ होता था, नए नियम में वो सबके साथ होता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम सब राजा हो, सब याजक हो, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम परिवर्तित हो जाओगे। वो आपको परिवर्तित क्यों करना चाहता है? तुम्हें सामर्थ क्यों देना चाहता है? क्योंकि इसके पीछे एक कारण है। प्रभु ने शाऊल को चुना और कहा तू राजा बनने वाला है, तो अब कुछ कुछ चीजें तुम्हारे साथ होंगी। आत्मा उतरेगा, नबूवत करने लगेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ तुझ पे उतरेगी, तो परिवर्तित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक असाइनमेंट है कि उसको राजा बनाना है। अब वो राजा के घराने से नहीं है, वो एक आम व्यक्ति है, उससे कोई एक्सपीरियंस नहीं है राज घराना चलाने का। आप एकदम से गली से उठा के किसी लड़के को देश का प्रधानमंत्री बना देंगे तो वो नहीं चला पाएगा। उसे नॉलेज नहीं है, उसे एक्सपीरियंस नहीं है, उसे क्या करना है कुछ मालूम ही नहीं है। लेकिन वचन में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, और अगर ये आपको समझ आ गया आज, तो मैं आपको बता रहा हूं बड़ा काम आप करने वाले हैं। वचन में लिखा है, यूहन्ना की पत्री जब मैंने 2:27 आपको बोला, परंतु वह अभिषेक जो यीशु मसीह की ओर से किया गया तुम में बना रहता है और तुम्हें प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए, वरन वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है। प्रभु को मालूम था शाऊल राजा की ट्रेनिंग इसने नहीं ली, राजकुमार नहीं है, ये किसी ऑफिशियल कुर्सी पे नहीं है, गृह मंत्री है, दूसरा मंत्री है, एमएलए है, एमपी है, चलो कुछ एक्सपीरियंस है तो चला लेगा। जीरो एक्सपीरियंस, जस्ट एक ऐसा बाप का बेटा, उसने कहा बेटा गधियां खो गई, गधियां ढूंढ के लेके आ। मतलब ऐसा कोई बड़ा आदमी भी नहीं है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, एक आम घर का लड़का उसका, चल बेटा गधियां गुम गई हैं, जा तेज है तो थोड़ा ले आ, भाग जा। जब गधियां ढूंढने के लिए गया तो परमेश्वर का दास मिला, उसने कहा बेटा वो गधियां प्रभु ने घुमाई हैं ताकि तुम मेरे तक पहुंच सके। श्यामूल ने उसको मसा कर दिया। आप मेरी बात समझ रहे हैं? उसने कहा जो अभिषेक तेरा किया गया है वो तुम्हें सिखाता है। आज अभिषेक कहां है आपकी लाइफ में? हमें मालूम हो गया शाऊल अपने काम में कामयाब नहीं हो पाता अगर उसकी लाइफ में ये एक्सपीरियंस परिवर्तन होने का ना आता। तो उसी तरह से नए नियम का बिलीवर अपनी लाइफ में कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो अभिषेक नहीं पाता। वही अभिषेक आपको सिखाता है वाइफ से कैसे बात करना है, कैसे चलना है, बिजनेस कैसे चलाना है, कैरियर को कैसे आगे बढ़ाना है। बहुत से लोग
अपने ताकत से जितना कैरियर बना लेते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि उस लेवल से आगे जाने के लिए आपको पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। आप अपने ताकत से कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से सीखकर कुछ करेंगे तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे। आज जब चर्च में संडे मीटिंग मॉर्निंग की मैं ले रहा था, अब शाम हो गई है, तो मॉर्निंग लोग देख रहे थे कि आज कुछ अलग है, कुछ ऐसा हो रहा है जो हमने एक्सपीरियंस नहीं किया। वो सामर्थ, वो अभिषेक, वो ताकत, वो एनर्जी खुदा की। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती अभिषेक तुम्हें सिखाता है, प्रयोजन नहीं कोई तुम्हें सिखाए। शाऊल को सिखाने बैठते कितना सिखा लेते, बेटा राजा ऐसे चलते, ऐसे बैठते हैं, तुम्हें ऐसे कर, कितना कोई सिखा लेगा। मैं जानता हूं इन चीजों को। आप अपने स्टाफ को कितना सिखा लोगे? आप एक गधे को उसके पीछे कोड़े लगाकर 2-5 मिनट के लिए घोड़े की तरह भगा दोगे, लेकिन जब वो रुकेगा वो गधा ही है, फिर वो भागेगा नहीं घोड़े की तरह। तो कितना किसी को सिखा लोगे? थोड़ी देर के लिए उसे कोड़े मारकर उसे गधे को घोड़ा बना दोगे। गधा बुरी चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। हाँ, आप गाय को कोड़े मार के भगा लोगे घोड़े की तरह कितनी देर के लिए, पर गाय तो फिर गाय ही रहेगी, वो घोड़ा नहीं बन जाएगी। उसी तरह से कितना सिखा लोगे तुम। लेकिन बाइबल कहती है लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो कुछ ऐसा होगा, तो परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, क्योंकि अभिषेक तुम्हें सिखाएगा। फिर तुम जो करोगे वो अलग होगा, वो पवित्र आत्मा की ओर से होगा। इसीलिए आज अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो वो प्रभु का अभिषेक है। अगर आप प्रभु के अभिषेक से भरेंगे, अपनी लाइफ को ओपन करें, अलाउ करें खुदावंद का अभिषेक आपके अंदर आए। अगर आप अपने आप को पहले से ही भरा हुआ, बाइबल पढ़ा हुआ, वेरी गुड क्रिश्चियन समझते हैं, तो अभिषेक आप पे नहीं आता। जब तक आप उस पापी की तरह प्रभु को नहीं कहते, प्रभु मुझे तेरे अभिषेक की जरूरत है, मैं खाली हूं, मैं पापी हूं, मुझे तेरा अभिषेक चाहिए, मुझे माफ कर, मुझे भर, मुझे छू, जब तक आप उसके पीछे नहीं लग जाते, प्रभु के काम, प्रभु की चीजें आसानी से नहीं मिलती। आप बाइबल पढ़ के देखें, अगर हीलिंग किसी की हुई है तो आसानी से नहीं। 12 साल की लहू बहने वाली औरत, आसान हीलिंग नहीं थी। अंधा यीशु मसीह के पास आता, प्रभु कहते हैं आंखों पे मिट्टी लगा के जा शीलो के घुंड में धो ले, आसान नहीं था। अंधा एक प्रभु का पीछा करता जा रहा है, रुमाल फेंक दिया, अपना सर्टिफिकेट फेंक दिया, कि भीख भी नहीं मांग सकता, बुरी तरह से प्रभु के पीछे लग गया, तो परमेश्वर रुक के उसकी आवाज को सुनते हैं। तो प्रभु की चीजों को पाने के लिए आपको प्रेशर देना पड़ता है। प्रभु मुझे अभिषेक चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब आप अनॉइंटिंग में बढ़ते हैं, दैट अनॉइंटिंग जो हो आपके अंदर आती है, वो स्टार्ट करती है आपको टीच करना। इट स्टार्टेड टू टीच यू, आपको सिखाती है। फिर आप समझते हैं, अच्छा मुझे इस तरह से सेवा करना है, मुझे इस तरह से प्रभु में बढ़ना है, मुझे इस तरह से बिजनेस करना है, मुझे इस तरह से परमेश्वर में चलना है, इस तरह से फैमिली संभालनी है। आज जब लोग अभिषेक में नहीं भरते, वो गलतियां करते हैं। अभिषेक आपको सिखाता है, और अभिषेक में भरने के लिए आपको अपनी लाइफ खाली करनी पड़ेगी, प्रभु के सामने चलना पड़ेगा, वचन के साथ फेथफुल रहना पड़ेगा। अगर प्रभु कहता है डाइवोर्स नहीं देना, तो आप कहेंगे नहीं देना। ये नहीं कि आपके हस्बैंड ने कोई गलती कर दी, आप उसे बोले हाँ मुझे प्रॉब्लम है। आपके बिजनेस में किसी ने कुछ गड़बड़ कर दी, आपको नजर नहीं आ रहा कि क्या हुआ, क्यों? कि अभिषेक की कमी की वजह से। हालेलुया। जब आप अभिषेक में भरेंगे, वो आपको सिखाएगा। आपके परिवार को कैसा चलाना है वो आपको सिखाएगा। वो चीजें होंगी जो आपने कभी इमेजिन नहीं की। हालेलुया। अब अगर मैं आपको प्रीच कर रहा हूं तो मेरी वाइफ और काम कर रही है, बाइबल कॉलेज की तैयारी चल रही है, मीडिया बड़ा होने की तैयारी चल रही है। वो उसे किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने उसे कुछ सिखाया नहीं। वो काम उसको कुछ नहीं आता था पहले, लेकिन जब अभिषेक आया, प्रभु उसकी बुद्धि खोलने लगा, और अब वो सब काम एडमिनिस्ट्रेशन का, क्रूसेड्स का, जितने क्रूसेड्स आप देखते हैं उसके रेंज होते हैं। मैं सिर्फ प्रार्थना में रहता हूं, काम करता हूं, मेरे और बहुत सारे काम हैं ऑफिस के, वो मैं करता हूं।
हालेलुया। एक दिन मैं अपने बेटे को वीडियो बनाते देख रहा था, बस प्रीचिंग की, और अगर मैं आप उसको दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, इतनी शानदार वो बोल रहा था। तो ये अभिषेक करता है, आपको वो सिखाता है। आपको लगेगा शायद मैंने उसको सिखाया है बिठा के, नहीं, आप ये चीजें सिखाते नहीं, आप अभिषेक में बढ़ना सिखाते हैं। आप बोलते हैं बेटा ये झूठ नहीं बोलना है, ये काम नहीं करना है, रॉन्ग वर्ड नहीं बोलना है, लालच नहीं करना है, ये चीजें आप सिखाते हैं। और जब ये चीजें सिखाते हैं तो ऑटोमेटिकली अभिषेक आता है। जब अभिषेक आता है तो जब वो कुछ करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। हालेलुया। तो टीच योर चिल्ड्रन हाउ टू लिव राइट, हाउ टू लिव इन राइचियसनेस। धार्मिकता में कैसे जीना है, बाइबल को पूरा करना है, वचन के साथ जुड़े रहना है, प्रार्थना करना है, और अभिषेक बढ़ेगा। अभिषेक बढ़ेगा तो सडनली वो काम जो प्रभु उनसे लेना चाहता है, वो आपका कैरियर, उसमें आप बूम कर जाएंगे। प्रॉपर्टी में कहते हैं ना, बूम आ गया, आपकी लाइफ में बूम आ जाएगा, शानदार बढ़ोतरी होगी आपकी अनॉइंटिंग में बढ़ने के कारण। हालेलुया। अनॉइंटिंग योक को, जुए को नाश करती है। इसीलिए शैतान अनॉइंटेड लोगों का विरोध करता है, उसे ठंडे लोगों से कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अनॉइंटिंग है जो योक नाश करती है, जुआ बंधन नाश करती है। जब एक लेडी के ऊपर जुआ होता है, पट्ठों की पंड होती है, वो इधर उधर भी देख नहीं सकती, ऐसे ऐसे भी, वो फ्री नहीं है ऐसे ऐसे देखने के लिए। वो जस्ट बात भी करती तो सीधी गर्दन रख के, उसको पता कि ज्यादा हिली तो टूट जाएगी, क्योंकि योक उसके सिर के ऊपर है। और प्रभु ने कहा मैं उस योक को नाश कर दूंगा और तुम फ्री हो जाओगे। आज लोग योक के जब नीचे होते ज्यादा इधर उधर छलांग नहीं मार सकते, वो वही बोरिंग लाइफ है उनकी। क्यों? परमेश्वर ने कहा अभिषेक के कारण तेरा जुआ टूट जाएगा। इसलिए नहीं कि तू 40 साल से सेवा कर रहा है तो तेरे लोगों का जुआ टूट जाएगा, तूने पूरी बाइबल पढ़ ली है तेरा जुआ टूट जाएगा, तुझे बड़ी बड़ी अच्छी बाइबल स्टडी करवानी आती है, परमेश्वर कह रहा है अभिषेक के कारण तेरा जुआ टूट जाए। इसलिए अभिषिक्त चर्चों का विरोध होता है, अभिषिक्त पास्टर्स का विरोध होता है। शैतान को उनसे दिक्कत है क्योंकि वही है जो जुए को तोड़ रहे हैं, दूसरे नहीं। हालेलुया। इसलिए आनंद मनाओ जब आपका विरोध हो, आनंद मनाओ, खुशी मनाओ, मसा आपका बढ़ रहा है यीशु मसीह के नाम में।